कश्मीर की सरकार ने जो 400 रिकमेंडेड पोस्ट थी और जिन रिकमेंडेशनों को डिपार्टमेंटों को मिलने के बाद भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं किए गए थे, उन तमाम पोस्टों के लिए 21 इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से यह कहा गया है कि आप इनमें फॉरेन अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करें। हवाला दिया गया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के उस फैसले का, जिस फैसले में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने यह तय किया था कि जितनी भी पोस्टें रिकमेंड की गई हैं, इन रिकमेंडेड पोस्टों के अगेंस्ट एक लंबे वक्त से अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं किए जा रहे थे। डिपार्टमेंट अलग अलग वजूहात की बिना पर यह कह रहे थे कि इन पोस्टों को रिकमेंड तो हमें किया गया है, लेकिन कहीं पर कोर्ट केस था, कहीं पर कोई और मामला था। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक लंबा वक्त लग गया और इस लंबे वक्त के लगने के बाद अब 400 के करीब पोस्टें जो हैं, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक कल के दिन 21 डिपार्टमेंटों को ये पोस्टों के लिए कह दिया गया है कि जो रिकमेंडेशन आपको दी गई थी उस रिकमेंडेशन के एन मुताबिक आप पोस्टों को जो है, इन पोस्टों के अगेंस्ट फॉरेन अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करें। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद डिपार्टमेंटों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करने हैं और मैंने तफसील में और भी जानना चाहा कि ये कौन सी पोस्टें हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 400 के करीब वो पोस्टें थी जिन पोस्टों में सरकार ने जिस पोस्टों में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को भेज दी थी, लेकिन एक लंबे वक्त से डिपार्टमेंट उसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि जो सरकार ने पोस्टें विड्रॉ की थी उनको लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कोई फैसला लिया था, क्योंकि हमें जिस वक्त पता चला था तो बावसूख जराए से यही बात पता चली थी कि जो पोस्टें विड्रॉ की गई हैं उनमें से भी जिन पोस्टों में रिक्रूटमेंट फाइनलाइज की गई है उन पोस्टों पर जितनी भी उन पोस्टों को अपहेल्ड किया जाएगा, उन पोस्टों को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यह मालूम पड़ रहा है और यह बिल्कुल कैटेगोरिक और क्लियर मालूम पड़ रहा है कि जितनी भी पोस्टें सरकार ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन से विड्रॉ की थी, जिन पोस्टों में पर सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं हुई थी, और जो बिल्कुल आपको याद होगा जिस दिन ये ऑर्डर आया था उसी दिन मैंने आपको कहा था, हालांकि बहुत सारे वकील साहिबान हैं, उन वकील साहिबान ने मेरे साथ इसमें जो है, जब मैंने ये कहा था कि सिलेक्शन फाइनलाइज का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट निकल चुका, रिजल्ट निकलने के बाद आपकी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को भेज दी गई तो इसे सिलेक्शन फाइनलाइज कहते हैं। लेकिन कुछ वकील साहिबान ने उस वक्त मुझे ये कहा था कि सिलेक्शन फाइनलाइज का मतलब ये नहीं होता, सिलेक्शन फाइनलाइज का मतलब ये भी होता है कि आपका अगर रिजल्ट निकल चुका है, उसके बाद कोर्ट में मामला लटका हुआ है, तो भी इसको सिलेक्शन फाइनलाइज ही माना जाएगा। मगर चूंकि मेरी समझ उस वक्त यही थी कि सिलेक्शन फाइनलाइज का मतलब यह है कि आपकी सिलेक्शन तब मुकम्मल मानी जाती है जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों ये इंस्टीट्यूशंस आपका रिजल्ट निकालते हैं और रिजल्ट निकालने के बाद ये दोनों इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आपकी रिकमेंडेशन उस डिपार्टमेंट को, जिसे इंडेंटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, यानी जो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकलवाता है, जो डिपार्टमेंट एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन से कहता है कि आप हमारी तरफ से एडवर्टाइज करिए और ये रिक्रूटमेंट करके हमें दे दीजिए। रिक्रूटमेंट जब मुकम्मल हो जाती है, रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट के निकलने के बाद रिकमेंडेशन जब गवर्नमेंट को भेजी जाती है, मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराता है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, मेंस की जब नतीजे निकलते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद लिस्ट जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। तो जिस समय लिस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी गई तो उसका मतलब यह है कि जिस डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप हमारे लिए सिलेक्शन करिए, उस डिपार्टमेंट का वो सिलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो गया और सिलेक्शन प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद लिस्ट जो है डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। लिस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, उसे माना जाता है कि ये सिलेक्शन फाइनलाइज हो चुकी है, ये सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। तो इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि जितनी भी पोस्टें, जिन पोस्टों की रिकमेंडेशन जम्मू कश्मीर सरकार को एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंडेशन नहीं भेजी थी, वो सारी पोस्टें विड्रॉ हो चुकी हैं। उन पोस्टों को री एडवर्टाइज किया जाएगा और उन पोस्टों को लेकर अब के बाद, यानी आज के दिन के बाद, जब मैं आज अब लाइव कर रहा हूं, उसके बाद कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए
किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा नहीं रहना चाहिए कि फलां पोस्टें हमारी हैं, हमारा रिजल्ट निकल चुका। क्योंकि जिस समय स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला किया था, मेरी जिन टॉप लेवल पर लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ पोस्टें, लेकिन अब क्लियर हो गया है कल, चूंकि उसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंटों को कल एक चिट्ठी जा चुकी है और 21 डिपार्टमेंटों से कह दिया गया है कि जो रिकमेंडेशन एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको भेजी थी, वो उन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर फौरन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स निकालकर 400 के करीब करीब बच्चों को नौकरियां दीजिए। और यह भी मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंटों को कुल 1 महीने का वक्त दिया गया है। उनको कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करने हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सीआईडी विभाग को कहा गया है कि मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आप इस 400 के करीब करीब इन रिक्रूटमेंट्स में वेरिफिकेशन मुकम्मल करेंगे और वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद ये बच्चे जो है इनकी तकर्रुरी हो जाएगी, इनकी अपॉइंटमेंट मुकम्मल की जाएगी। तो अब और उसके बाद मैं ये भी बताऊं कि जब मैंने ये पूछा कि ये कब से पोस्टें थी तो उन्होंने कहा कि ये भी लगभग आप समझ ले पिछले 10 साल का बैकलॉग था। ये 10 साल का इस तरह का बैकलॉग था कि अलग अलग वक्तों में एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेक्शन करने के बाद डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन भेजी, डिपार्टमेंट ने कोई अड़ंगा लगाया, उस अड़ंगे के बाद लंबे वक्त तक वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट जो है रुकी पड़ी रही और उस अड़ंगे के कारण जो है बच्चे जो है अपॉइंट नहीं हो पाए। अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो इशू किए जाएंगे, मगर यहां पर एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे बच्चे 2016, 17, 18, 19 मान लीजिए इन सालों में जो बच्चे लगे हैं, कोई 5 साल बाद लग रहा है, कोई 4 साल बाद लग रहा है, कोई 6 साल बाद लग रहा है, कोई 3 साल बाद लग रहा है, कोई 2 साल बाद लग रहा है। क्या हुकूमत को आने वाले वक्त में एक तर्ज अमल यह नहीं बनाना चाहिए कि कम से कम इनका वो वक्त जाया ना हो? क्योंकि 2 साल जिस बच्चे के गए उसकी नौकरी में वो 2 साल कम हो गए, जिसके 4 साल गए उसकी 4 साल जो है नौकरी में से कम हो गए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हुकूमत को भी इस बात पर गौर खौज करना चाहिए कि हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया जाए। मुकम्मल का मतलब यह कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी इशू किए जाएं। ये ना हो कि आप रिकमेंडेशन आपको पहुंचती है और रिकमेंडेशन के पहुंचने के बाद आप रिकमेंडेशन के ऊपर एक लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं। इसमें मैं एक और क्लैरिफिकेशन आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। कंपाइलर्स का एक मामला है, वो कंपाइलर्स भी बार बार जो है हुकूमत के पास जा रहे हैं और हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमारी भी रिकमेंडेशन आ चुकी है तो अब आप हमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहे हैं। उस मामले में जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो बताया गया कि कंपाइलर्स इसमें नहीं है। कंपाइलरों के मामले में सरकार ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है और सरकार ये मालूम करना चाहती है कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये पोस्टें थी ही नहीं तो किन हालात में इन पोस्टों को एडवर्टाइज किया गया था, किन बुनियादों पर इन पोस्टों को एडवर्टाइज किया गया था। अब मामला ये भी देख लीजिए कि इस मामले में उन बच्चों की जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी क्या गलती। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पोस्टें क्रिएट की, पोस्टें क्रिएट करने के बाद एसएसआरबी को रेफर की गई, इम्तिहान होता है, सिलेक्शन होती है और अब वो बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। वो भी सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि आप हमें बताइए, आपने एडवर्टाइज किया, हमने इम्तिहान दिया, हमारी सिलेक्शन हो गई, अब हमारा कसूर क्या। और सरकार ने अब इंक्वायरी ऑर्डर की है। इतने लंबे वक्त के बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर करना, इसकी भी कोई तुक नहीं बनता तो यह था कि सरकार इन कंपाइलरों को कम से कम अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे देती और उसके बाद इंक्वायरी करती रहती, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती रहती या उसके बाद सवाल जवाब करती अलग अलग डिपार्टमेंट, उससे तो बात बनती, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन इन बच्चों को सड़क के ऊपर भी खड़ा किया जा रहा है, इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी इशू नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से इंक्वायरी भी की जा रही है। और आज जो मुझे इत्तला मौसूल हुई उसमें यह है कि इन 400 पोस्टों में कंपाइलर्स नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है, जो विड्रॉ हुई हैं उन विड्रॉ पोस्टों को लेकर, चाहे वो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के बच्चे हों जिनके रिजल्ट निकल चुके थे, वो सारे बच्चे हों, उन सभी के लिए ये बहुत शॉकिंग खबर है कि उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो जो मुकम्मल हो चुकी थी, जिसके नतीजे आ चुके थे, उस रिक्रूटमेंट को विड्रॉ कर लिया गया है। और उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जिन पोस्टों की रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को नहीं गई थी वो तमाम पोस्टें भी विड्रॉ कर ली गई हैं। किसी किस्म की कोई रियायत किसी भी पोस्ट के लिए किसी को नहीं दी गई है। मैंने जैसे आपको बोला कि पहले जब मैंने बात की थी तो बड़ा लग रहा था, एक उम्मीद जगी थी कि शायद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बड़ा दिल रखते हुए ये फैसला ले लिया होगा कि
जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन बच्चों के रिजल्ट इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मुलाजिम बीमार हो गया, रिजल्ट इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें थी, शायद उन बच्चों को कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन बच्चों को भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। SSRB में जिन बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया था, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डरों का इंतजार कर रहे थे, उन बच्चों को भी कोई रिलीफ नहीं है। जिन बच्चों के मामले कोर्ट में चले गए थे रिजल्ट निकलने से पहले या रिजल्ट निकलने के बाद भी, उन बच्चों को भी इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। और जैसे मैंने आपको कहा, यह बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से, और कल जब ऑर्डर निकल चुका है तो उस ऑर्डर के निकलने के बाद अब यह क्लैरिटी हो चुकी है कि जितनी भी पोस्टें विड्रॉ हुई थी 1400 के करीब करीब, उन पोस्टों में से किसी भी पोस्ट को पर रिक्रूटमेंट मुकम्मल करने के लिए ना पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा जाएगा, ना SSRB को कहा जाएगा, इन पोस्टों को री एडवर्टाइज किया जाएगा। बस वो 400 पोस्टें, जिन 400 पोस्टों में डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन पहुंची थी लेकिन डिपार्टमेंट ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू नहीं किए थे, उन्हीं 400 पोस्टों के लिए कहा गया है कि फौरन से बेशतर इनमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए जाएं।